नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या राशि व कन्या लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज और राहु व केतु का राशि परिवर्तन जो कि अप्रैल के माह में होने जा रहा है। इसका प्रभाव कन्या राशि व कन्या लगन के जातकों पर क्या पड़ेगा। अभी तक अगर हम कन्या राशि और कन्या लगन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में चल रहे थे और अब वो 13 अप्रैल को कुंभ राशि को छोड़कर सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपका सप्तमेश स्वराशि का हो जाएगा। राहु जो है भाग्य भाव में चल रहे थे, वो भाग्य भाव को छोड़कर मेष राशि में अष्टम में आ जाएंगे और केतु तीसरे भाव में चल रहे थे, वो 12 अप्रैल को केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर आपके कुटुंब भाव में आ जाएंगे। शनि महाराज जो कि अभी तक मकर राशि में चल रहे थे 24 जनवरी 2020 से, वो अब मकर राशि को छोड़कर 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे। उसके बाद वह पुनः मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये राशि परिवर्तन कन्या लगन व कन्या राशि के जातकों को क्या प्रभाव देगा। वैसे तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो मैंने समय लिया है 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में, यानी वो समय ये होगा कि जब राहु और केतु तुला और मेष में होंगे, गुरु मीन में होंगे और शनि महाराज भी कुंभ में होंगे। लेकिन 12 जुलाई 2022 के बाद शनि महाराज कुंभ को छोड़कर पुनः मकर में आ जाएंगे, लेकिन गुरु मीन में ही रहेंगे और राहु केतु जो हैं तुला और मेष में ही रहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि मैंने इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जो शनि का गोचर है वो भी बता सकूं और उसके अलावा मैं आपको राहु केतु और गुरु का तो गोचर बताऊंगी। तो ये गुरु का गोचर तो 13 महीने के लिए है, राहु और केतु का गोचर 1.5 वर्ष के लिए है और शनि महाराज का 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में है। अभी हम बात करते हैं कि कन्या राशि व कन्या लगन के लिए क्या समय चल रहा था। अभी तक देवगुरु बृहस्पति जो कन्या राशि के सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो दशम से दशम भाव है, वो 2020-21 में पहले अपनी नीच राशि में चले और उसके बाद वो छठे भाव में आ गए। सप्तमेश के छठे भाव में आने से दो बातें तो मेनली, 2-3 बातें तो क्लियर हो जाती हैं कि अगर सप्तमेश छठे भाव में चल रहा हो, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, आपके काम नहीं बनेंगे क्योंकि दशम से दशम का स्वामी छठे भाव में चला गया, कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बनेगी। लेकिन अब जो 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आ जाएंगे, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आ गए, उनकी दृष्टि लगन को मिल गई, अपनी उच्च राशि को लाभ भाव में इच्छा पूर्ति के भाव पर मिल गई और तीसरे पराक्रम भाव को मिल गई। यानी सबसे पहली बात कि जो कन्या लगन व कन्या राशि के जातक अभी तक अपनी जॉब के लिए परेशान थे या किसी कारणवश उनको जॉब नहीं मिली थी, उनको जॉब मिल सकती है। आप अगर अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो जॉब बदल सकते हैं, जॉब बदलने के लिए समय अच्छा है। और अगर आप वर्तमान जॉब में प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे तो वो समय अच्छा है, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि महाराज भी छठे भाव में आ जाएंगे। जैसे कि मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि शनि महाराज 3, 6 और 11 का हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो शनि महाराज भी उस जगह बैठे हैं जहाँ का वो अच्छा फल देते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ बैठे हैं। हाँ, राहु केतु थोड़े से नेगेटिव हैं जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। इस 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2020 के बीच में शनि और गुरु तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो कन्या लगन व कन्या राशि के लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय है, जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर अभी तक पार्टनरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो मेरा ये मानना है कि पार्टनरशिप की वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से आपकी दूर होगी, क्योंकि गुरु छठे घर में चल रहे थे, जिसके कारण स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ रही थी, कोई लंबे समय की बीमारी थी वो परेशान कर रही थी, उसमें सुधार होगा। क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी और आपके चंद्रमा पर भी पड़ेगी। तो आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें तेजी से सुधार होगा। गुरु आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे। आपकी लंबे समय से कोई मनोकामना थी, आपका कोई काम था जो लंबे समय से रुका हुआ था, वो आपका काम बनने की संभावना बनती है। आपके क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पे भी है, आपको अपने मित्रों से और भाइयों से सहयोग मिलेगा, वो आपके काम में सहायता करेंगे। और फाइनेंस की अगर बात करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही धन के कारक हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अपनी उच्च राशि को लाभ भाव में देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास धन आने के जरिए बनेंगे। अगर लंबे समय से आपका कोई सौदा नहीं हुआ था, आपका कोई काम रुका हुआ था लंबे समय से, तो वो काम बनने की संभावना है कि आपके पास रुका हुआ पैसा आ जाए। मित्रों से संबंध में सुधार होगा। इसके अलावा अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी में अगर कोई विवाद चल रहा था तो सप्तमेश के सप्तम भाव पे गोचर करने से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य पैदा होगा।
जो अपने विवाह के इच्छुक हैं उनके जून के बाद विवाह की भी संभावना बनती है, क्योंकि जून में शनि वक्री हो जाएंगे तो फिर वो मकर राशि से इफेक्ट देंगे, आपके सप्तम को देखेंगे। और इधर देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठ के लगन को देख ही रहे हैं, तो विवाह का बिल्कुल गोचर बना हुआ है। तो जो अपने विवाह के लिए इच्छुक है उनके इस वर्ष विवाह होने की भी संभावना बनती है। और दूसरी बात यह है कि शनि महाराज यहाँ छठे भाव में बैठ के द्वादश को देख रहे हैं, और इधर राहु भी अष्टम से द्वादश को देख रहे हैं। तो जो लंबे समय से विदेश जाने के इच्छुक थे उनकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ें बता दी गुरु और शनि की। अब इसके साथ साथ कन्या लगन व कन्या राशि को कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी रखनी पड़ेगी हमें राहु केतु के गोचर को लेकर। पहली बात, केतु जो आए हैं वो आपके कुटुंब के भाव में आए हैं, तो ध्यान रखिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, माता पिता के संग रहते हैं, तो ध्यान रखिए कि कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए, और अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच विचार के करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके केतु जैसा ग्रह जो है वो मंगल का प्रभाव लेके होता है, तो आपकी वाणी इतनी कटु हो जाए और आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाए कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए। इसके अलावा राहु अष्टम में चल रहे हैं, भूल कर भी किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आप इस अवधि में उधार देते हैं तो आपके लिए उधार की वापसी बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अष्टम का राहु जो है दिमाग में अनिष्ट की आशंका पैदा करता है। ये 12 अप्रैल 2022 से जब तक ये राहु आया है और ये 1.5 वर्ष तक रहेगा, आपके मन में आप जो भी काम करने के प्लान करेंगे एक नेगेटिव थॉट जरूर आएगा कि राहु आपके दिमाग में बात डालेगा कि नहीं ये काम तो नहीं हो पाएगा तेरा। तो उस थॉट से बचने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा, क्योंकि आपको अष्टम में, जब अष्टम भाव होता है हमारा बाधाओं का और दुविधाओं का, उसमें राहु जैसा पापी ग्रह संबंध कर रहा है। और अप्रैल और 22 और जुलाई तक तो उस पर शनि की भी दृष्टि है। तो अप्रैल और जुलाई के बीच में आपके दिमाग में आपके कैरियर को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर, अपनी संतान के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने की संभावना है। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उन्हें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस वर्तमान में आपकी दशा भी राहु की चल रही है, क्योंकि गोचर में राहु अष्टम में आ गया, तो आप संभल के चलिए। क्योंकि राहु की महादशा चल रही हो या राहु की अंतर्दशा चल रही हो और गोचर में राहु अष्टम में आ जाए, तो अपने काम में संभल के सावधानी रखिए। किसी प्रकार की हानि होने की संभावना आपको बन सकती है। और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप इन 2-3 चीज़ों का स्वास्थ्य ध्यान रखेंगे, राहु केतु थोड़े से आपके नेगेटिव है, हो सके तो जो रास्ते में कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, क्योंकि राहु केतु कारक है कुत्ते के, आप डॉग्स वगैरह को कुछ भी खिला सकते हैं, बिस्कुट खिला दीजिए, उबले अंडे खिला दीजिए, पेडिग्री खिला दीजिए। तो इस तरीके से राहु केतु को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि जो बेजुबान सड़कों पे घूमते रहते हैं, इनको आप कुछ ना कुछ देंगे तो आपको डायरेक्ट फायदा होगा, और आपके मन की जो टेंशन और एंग्जाइटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि राहु जब अष्टम भाव से लिंक करता है तो शरीर में एक तरीके से अनिष्ट की भावना पैदा करता है। और बाई चांस आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में भी कन्या लगन या कन्या राशि में राहु अष्टम में है, तो ये संभावना दुगली हो जाएगी, क्योंकि राहु अब अपने जन्म के राहु पर चलेगा, तो वो आपकी टेंशन और एंग्जाइटी को और बढ़ा सकता है। और उसके साथ अगर बाई चांस दशा भी राहु की महादशा या अंतरदशा हो गई, तो बिल्कुल संभल के चलिए। राहु से जुड़ा कोई ना कोई उपाय करिए। आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुधवार को या शनिवार को अपने वजन के बराबर कच्चे कोयले बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, तो आपको राहु का नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। किसी की शादी में जाइए तो रात के समय रुकिए और कन्यादान जरूर करिए। जो पंडित वगैरह कराते हैं, कढ़ाई में रख के जो चीज़ें देते हैं, कोई चांदी की चीज़ दान करिए। किसी लड़की की शादी में जाएं तो उसको स्टील के बर्तन दान करिए। अपने काम घर में जो सफाई कर्मचारी आता है उसको आप बुधवार को कोई ना कोई रुपए दे सकते हैं, वो भी राहु का बहुत अच्छा दान है। तो इस तरीके से आप राहु को शांत करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो राहु है आपका जो अष्टम में बैठा है वो आपकी टेंशन और एंग्जाइटी जो है 1.5 साल तक बढ़ा सकता है। और अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि कन्या लगन व कन्या राशि के लिए गुरु और शनि का गोचर तो काफ़ी पॉजिटिव है। आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन को साधना पड़ेगा, क्योंकि मन को विचलित करने के लिए राहु अष्टम में आ गया है, जो आपको हर थॉट से पहले एक थॉट ये देगा कि मेरा काम नहीं होगा। मन में धुकधुकी सी लगी रहेगी, लेकिन उस पर नियंत्रण रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप कुत्ते वगैरह को कुछ खिलाते रहेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आपके मन की एंग्जाइटी कंट्रोल रहेगी। कुछ मेडिटेशन करिए, भगवान की पूजा करिए। आप चाहें तो राहु के जाप भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से मन को शांति मिलेगी। तो मेरा यह मानना है कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 का जो समय है उसमें शनि और राहु गुरु का जो गोचर है वो तो कन्या लगन और कन्या राशि के लिए बहुत शानदार है। ये उनके कैरियर को आगे बढ़ाने का समय है। अगर लंबे समय से वो अपनी जॉब की तलाश में थे तो उनकी जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कम से कम मन के स्वास्थ्य को,
मन आपका कुछ बेचैन रह सकता है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।